दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आज की इस वीडियो में हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प शख्स की बात कर रहे हैं। इनका नाम है डेविड गॉगिंस। अब डेविड गॉगिंस का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन इनको देखा बहुत लोगों ने होगा। ये एक एक्स नेवी सील हैं, एक लेखक हैं। इनकी किताब है कांट हर्ट मी इन केस यू वांट टू रीड। बहुत ही हार्डकोर किताब है। लेकिन एक खास बात ये है कि इनके पास करंटली वर्ल्ड पुलअप रिकॉर्ड भी है, जो कि 17 घंटे में इन्होंने 4000 से ज्यादा पुलअप्स मारे हैं। इनक्रेडिबल। लेकिन उससे खास बात भी क्या है कि डेविड गॉगिंस की सारी जर्नी कहाँ शुरू हुई थी, जब इन्होंने 3 महीने में 45 किलो से ज्यादा लूज किया था। तो आज हम वो डाइट और ट्रेनिंग रेजिमेंट जानेंगे, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। आजकल करंट इस टाइम में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग काफी ओवरवेट हो रहे हैं। और काफी ओवरवेट का मतलब जैसे 100 किलो के ऊपर, 150 किलो के आसपास। तो जब वो वेट लूज करने की कोशिश करते हैं, दे गेट डीमोटिवेटेड वेरी फास्ट, क्योंकि जो 3 महीने की जर्नीज होती है इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोगों को लगा उन्होंने सारा वेट अगर 3 महीने में खत्म नहीं किया तो कुछ खराब हो गया। देखिए मेरे पास इस टाइप की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक जो मेरी फेवरेट है वो ये है। बिफोर देखिए ये ऑलमोस्ट इस टाइम पे 150 किलो के आसपास थे, और जो आफ्टर है इट्स लाइक अराउंड 90 to 93 किलोज। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हमें 9 महीने लगे। इस प्रोसेस को एक बार हमने 3 महीने में भी किया, लेकिन चौथे 5वें महीने में वेट सारा वापस का वापस आ गया। तो इन केस इफ यू ओवरवेट, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो एक बात ध्यान में रखें कि जितना टाइम अगर आपने उसको डालने में लगाया था, तो कुछ तो टाइम नहीं वापस करने में। ठीक है, तो इन केस यू इंटरेस्टेड, ये हमारा नंबर है, हिट अस अप। आपकी फैमिली किसको टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर रिवर्स करना है, कोई हेल्थ कंडीशन है, we'll be more than happy to। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। So I finally met a guy named Steven Saljo. I called him on the phone after about 2 weeks of just hunting down recruiters. And he was a Navy reservist recruiter. So I called him up. I said, hey, I want to be a Navy SEAL. He was busy. So he didn't know how big I was. He didn't know anything about me pretty much. So I came in. तो ये स्टोरी शुरू होती है जब जो डेविड है, इनको एक नेवी सील बनना था। जिन लोगों को नहीं पता, तो यूएस नेवी में ये स्पेशल फोर्सेस ग्रुप होता है नेवी सील। सील का मतलब होता है सी एयर लैंड, लाइक फुल सी एयर लैंड। कहीं पे भी काम कर सकते हैं। सो दीज गाइज आर एक्सपेक्टेड टू बी लाइक सुपर फिट। लेकिन दिक्कत ये थी, डेविड ऑलमोस्ट 100 पाउंड मतलब 45 किलोज ओवरवेट थे। अब देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। He was the first recruiter that looked at me and was like, you know, he saw how big I was, but he gave me a shot. Okay. And I was just looking for a shot. So it kind of went from there. He went through all different, manuals. And to make a long story short, I had to lose 106 pounds in less than 3 months. And that's where it became challenging for me. तो जब ये अपने रिक्रूटर के पास गए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि सर मुझे तो नेवी सील बनना है, तो वो कहते ओके हो तो सकता है, लेकिन अगर हम सब नंबर्स के हिसाब से देखें, आपकी हाइट के हिसाब से देखें, तो आपको भाई साहब अगले 3 महीने में 106 पाउंड, जो कि लगभग 50 किलो के आसपास वेट लूज करना पड़ेगा। How did you go about losing that weight in 3 months? Like what was your training/dieting plan at that point? Well, there wasn't much of a diet. Pretty much, it was like pretty much don't eat. And what I did was, I wake up in the morning time, I have a banana. So I knew to lose 106 pounds in less than 3 months, we're looking at 3,500 calories is a pound. So I was basically doing a whole bunch of math in my head. So I knew if I were to stop and be stagnant, there was no calories being burned. So my mind became very obsessed. So if I like right now, I couldn't have this interview. I have to do it while riding a bike. So to watch TV, I rode a bike. Because, weighing 300 pounds, you can't go out and start running because your legs hurt real bad. So for the first 50 days, I rode a bike a lot. I went to the swimming pool a lot. I did high repetitions. So people go, ओके, सो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? कहते डाइट वाइट हम सब देख लेंगे, थोड़ा सा खा के काम हो जाएगा, लेकिन मेन है भाई एक्सरसाइज खूब सारी करनी है, जो कि अगेन इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। मैं आपको पहले ही बता दूं, डोंट यूज दिस टैक्टिक। ये बहुत कम होता है जब वन समबडी इज लाइक सुपर डुपर मोटिवेटेड फॉर समथिंग। अगेन मुझे इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, मुझे पूरा भरोसा सा नहीं होता, क्योंकि अगेन इन्होंने पूरा ब्रांड बनाया अपना डेविड ने टफनेस पे, अपॉन बीइंग सुपर टफ, दिस एंड दैट। मतलब इनकी बहुत सारी बातों में अग्री नहीं करता। लेकिन चलो अगर हम मान के चलें कि ये सब सही हुआ था ऐसा, तो किया क्या था? इन्होंने 106 पाउंड लूज करने थे। अब पर पाउंड वेट लूज करने के लिए, या 1 किलो वेट लूज करने के लिए, पर पाउंड के लिए ऑलमोस्ट 3500 कैलोरीज चाहिए, 1 किलो के लिए 7700 कैलोरीज चाहिए। तो मान के हम पाउंड के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 3500 कैलोरीज 1 पाउंड के लिए, 106 पाउंड के लिए करीब
3,71,000 कैलोरीज आपको टोटल बर्न करनी है। और बर्न कितने करनी है? 90 दिनों में करनी है। तो अगर 90 दिनों में इतनी कैलोरीज बर्न करनी है तो पर डे कैलोरीज ऑलमोस्ट 4200-4300 कैलोरीज के आसपास आपका टोटल गन हिट बैठता है। तो इतनी कैलोरीज अब ये बर्न करेंगे और इनका सारा सिस्टम क्या था, डाइट पे हम कुछ करेंगे नहीं, कहते बस मूव करते रहना। और दिस इज स्मार्ट, ये चीज सब सीख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन उससे पहले बिफोर डिस्कस दिस, आपको वेट लॉस के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज, जैसे आपने BMR सुना होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट सुना होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, बैठ रही होती है, तब वो बेसिक कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो हमें देखना ये है कि हमारा BMR जितना ज्यादा हो, हम उतनी ज्यादा खा सकते हैं, उतनी ज्यादा कैलोरीज खा सकते हैं विदाउट गेटिंग फैट। अब BMR के आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कुछ फॉर्मूलेज डाले। ये एक्चुअली मेल्स के लिए थोड़े अलग होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग होते हैं। ये आपके बॉडी मास पे, आपके सेक्स पे, आपके एक्टिविटी लेवल पे, थोड़े बहुत आपकी जीन्स पे, आपकी वेट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आपने सुन लिया BMR क्या होता है एग्जैक्ट। आपको एक बात और बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ। ये जो BMR बेस्ड इक्वेशंस होती हैं कैलोरीज की, दिस डजंट होल्ड अप इन मैक्सिमम केसेस। जो कैलोरीज काउंट करने वाला सिस्टम होता है ना, आई एम अ फैन ऑफ इट, लेकिन सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कोई, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, किसी को 55 से 60 ले जाने के लिए मुझे 4,500 कैलोरीज खिलानी पड़ती हैं। 4,500-5,000 कैलोरीज तक भी जाना पड़ा है, लेकिन 55 किलो से 60 किलो से। और कई बार किसी को मुझे 80 से 85 ले जाने के लिए 3-3,500 कैलोरीज में काम हो जाता है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन दिस नॉट एंड ऑल बी ऑल। लेकिन जहां हम एक्टिविटी की बात करें कि इतनी एक्टिविटी से इतना लूज होगा, तो आपको देखना क्या, जब लोग जिम शुरू करते हैं पहले वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ठीक है आज हम दिन में 2 बारी जिम जाएंगे, 3 बारी जिम जाएंगे, लेकिन आफ्टर अ वीक वो फिजल आउट हो जाए। तो आपको देखना ये है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो लंबे टाइम तक 6 महीने, 8 महीने, साल तक क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आंसर है नो, तो करंट स्ट्रैटेजी गलत है। आंसर है यस, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं मेरे मित्र। I have like a lot of fat, like excess skin on my body. I developed a certain routine that my skin got, extremely tight. So I would do 100, 200, 300, 400, 500 reps on one exercise at a time. So I would go to the gym. I would see a weight I could do for like, let's say it was like 60 pounds on the bar. So the bar is 45, and I put like maybe 10 pounds on each side, and I would rep that out for like 100 times. And I'd do a few sets of that. And that's how I would train. So I just basically trained all day long. So that's how. पर्सनली मुझे जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा शक पता इसी चीज पे होता है। वो क्या है कि एक ही बात बोलते हैं कि जब इन्होंने इतना सारा वेट लूज किया, कोई लूज स्किन इनकी बॉडी में नहीं आई। क्यों? क्योंकि रेपिटेशंस बहुत मारते थे जिम में जाके, जैसे बेंच प्रेस के 500 रेप्स मार दिए, उससे स्किन टाइटनिंग हो गई। अगर आपने कोई बहुत अच्छे खासे पावर लिफ्टर्स देखे हों, जैसे मार्क बेल जिनका सुपर ट्रेनिंग जिम है, इज लाइक वाज अ वेरी गुड पावर लिफ्टर। तो मार्क एक टाइम पे 300 पाउंड प्लस थे, वाज लाइक रियली फैट, लेकिन इस टाइम पे इज लाइक 200-220 पाउंड्स के आसपास, वेरी लीन, और उनकी बॉडी में कोई लूज स्किन नहीं है। लेकिन अगेन ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू इट। और जब वो 300 पाउंड थे तब भी उनकी बॉडी में मसल बहुत सारा था। देखिए ये आपकी बॉडी का मसल है, उसके ऊपर ये आपकी स्किन है, ठीक है, जो है। अगर मान के चलिए स्किन क्या होती है, स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये एडजस्ट करती है आपके वेट के अकॉर्डिंग। आप फूल रहे हैं तो स्किन भी फूलेगी, लेकिन अगर अंदर का पार्ट एकदम कम हो गया तो यार स्किन एकदम ऐसे नहीं होती है। इट टेक्स टाइम टू डू दैट। अब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी वेट ट्रेनिंग करने से ऐसा हुआ, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इससे एक चीज आपका टेक अवे क्या है, वो ये है कि वेट ट्रेनिंग या किसी भी फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम ऑफन ये डिबेट करते हैं कि कोई स्पोर्ट खेलनी चाहिए, कोई रनिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, कैलिस्थेनिक्स करने चाहिए, पिलाटेस करनी चाहिए। देखिए आपको बेसिकली अगर नॉर्मल लोगों की बात करूं तो 2 टाइप में सारी एक्टिविटीज आप डिवाइड कर सकते हो। एक जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छी है, एरोबिक सिस्टम के लिए अच्छा है, एरोबिक्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, गेम्स हो गई, और एक किसी फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिम में हो सकती है, कैलिस्थेनिक्स हो सकती है, पिलाटेस हो सकती है। तो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे योगा है, मेरे एक पर्सनल रूटीन का जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, आप जिम करने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपका कूल डाउन अच्छा खासा हो जाता है और आपकी जो स्ट्रेचिंग वाला काम है वो बड़े आराम से हो जाता है इन लाइक 5 to 10 मिनट्स। तो वी हैव टू पिक बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एनी फॉर्म इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इफ यू लुकिंग टू लूज वेट। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ फीमेल और समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग मसल, एवरीबडी नीड्स अ लॉट ऑफ लीन मसल। और जितना हो सके, उन्होंने BMR की बात की, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको अप रखने में लीन मसल का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। And before I knew it, I lost the weight. So what was the reaction of the recruiter like when you walked back into the office? Or I'm assuming you saw him over time. So what was his reaction to all seeing you lose that weight? Well, they didn't believe I was going to do it. Yeah. So I would call him up at like 11 o'clock at night
just to give him details. Hey, man, I just got done running. And he was like, okay, that's great, you know? Like, I mean, I would call him all through the week at all hours of the night, all hours of the day. And this is important. और ये है कि जैसे a lot of people don't understand कि जब भी कोई physical transformation होती है, that's not only physical. Guys, मतलब I'm personally very interested in how our brain works. मतलब जो mental हमारे emotions होते हैं, mental fitness होती है. लेकिन what I've realized कि जो सारे principles आपके physical transformation में use होते हैं, physical activities में use होते हैं. जैसे मान के चलिए आपको deadlift करना, ठीक है? You have a goal कि आपको 200 किलो deadlift करना है या कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है. तो आप एक strategy बनाते हैं. बीच में injuries होती हैं, आप बीच में plateaus होते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो जो चीजें आप सीखेंगे इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, या लेट्स अज्यूम आप ओवरवेट है, वहां से आप सिक्स पैक एब्स के लिए जाते हैं, वो जो चीजें सीखेंगे इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन, सेम पार्ट आपके दिमाग वाले मेंटल साइड ऑफ थिंग्स में भी होती है. तो मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई एक अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन करता है इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 5 to 6 months, तो ही बिकम्स अ बेटर पर्सन, अदर फील्ड्स आल्सो, मोर एफिशिएंट आल्सो. तो इसलिए चूज अ मेंटोर हुम यू ट्रस्ट. लेकिन अगेन आई वुड से कि कोई मेंटोर चूज करोगे, मेक श्योर यू आस्क एवरीथिंग व्हाट ही डज. लाइक आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आजकल वैसे ही बेवकूफ लोगों को बहुत बनाया जाता है. तो आई हाईली एडवाइज पीपल टू आस्क क्वेश्चन, जो भी उनके मेंटोर्स हैं. लेकिन एक बार यू सैटिस्फाइड कि ठीक है ये जो मेरे मेंटोर हैं, मेरी हेल्थ का इनको पूरा ध्यान है, मेरी फिटनेस का पूरा ध्यान है, तो फिर मतलब ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट द प्रोसेस. क्योंकि कई बार आप रुक जाओगे तब डिसअपॉइंट नहीं होना, डिमोरलाइज नहीं होना, आपको चलते जाना है. और यही इंपॉर्टेंट है. अभी मेरे पास कल एक ऐसे क्लाइंट हैं, वो मेरे पास पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं. होता क्या, एक महीना वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी वो वेट लॉस की जो सारी मोटिवेशन होती है वो रुक जाती है, उनकी वेट थोड़ा रुक जाता है, उस स्पीड से वेट रुकता नहीं है, और हर साल वो कुछ ना कुछ वेट गेन करके ही आते हैं. तो इस बार मैंने कहा एटलीस्ट डोनेट ऑल द मनी टू द चैरिटी, लेकिन स्टिक फॉर एटलीस्ट अ ईयर और आपका सारा वेट गायब हो जाएगा. तो ये नहीं करना है, ठीक है? And he was like, okay, next thing you knew, I was 106 pounds lighter, and he was like, I can't believe what you just did. So it was a long process, you know. I'm cutting 3 months down into like a quick segment, but yeah, it was a long process. So again, I guess you learned something. और अगर आप में से कोई भी भाई बहन हमारे मित्र ओवरवेट है किसी भी टाइप के, तो you have no idea what losing that extra weight will do to you physically and mentally. So I wish you all a happy weekend जो आगे आने वाला है, and I hope you learned something from the video. I'll see you next time. Till then, bye.